भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 26। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतमविक्रियम्। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतमविक्रियम्। यहाँ पर मुनि माने समीक ऋषि। मुनि की इंद्रिया, समीक ऋषि की इंद्रिया श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। आइए प्रभुपाद को प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्णा थोड़ा ट्रेबल बढ़ा देना। हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब ठीक हैं? जय। परम सौभाग्य है कि प्रतिदिन यहाँ पर
भागवत क्लास हो रहे हैं और कुछ लोग यहाँ आकर फिजिकली क्लास सुनते हैं, तो कुछ लोग YouTube ऑनलाइन आप सब सुनते होंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि बैंकॉक में आना हुआ और पिछले कुछ दिन से महाराज जी के साथ यहाँ पर भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, आज रात को हमें स्वप्न आया कि मैंने मुंबई में एक मंदिर बना दिया। 6 दिन से हम लोग मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। मेरे मन में भूत चढ़ गए हैं। कल रात को मैं मंदिर बना दिया पूरा। कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो उसका टाइम नहीं मिला, तब तक तो जग गए हैं। पकड़ नहीं पाए। नहीं, मॉर्निंग यहाँ नहीं था तो अवश्य आता था। तो कुछ दिन महाराज जी के साथ रहेंगे तो हम भी मंदिर बनाने लगेंगे। सो परम सौभाग्य। यूं तो ये क्लास महाराज जी का होना चाहिए था, लेकिन महाराज जी का स्नेह है, आग्रह है और बीमार है और अस्वस्थ है, तो महाराज जी ने हमें निवेदन किया कि आप कुछ बोलिए। तो हमारे अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। महाराज जी से जो सीखे हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद के फल स्वरूप आपके बीच में टूटी फूटी भाषा में जो भी स्मरण आता है व्यक्त करेंगे। ये जो श्लोक है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक बहुत सुंदर विधि बताई। रोज प्रतिदिन सुबह मंगला आरती, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर शिक्षा अष्टकम, हरि नाम जाप, फिर भागवत क्लास। वास्तव में ये जो हमारे इस्कॉन के मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, मॉर्निंग साधना, वास्तव में ये वैकुंठ से कम नहीं है। यदि आपके मन में ये जिज्ञासा हो, प्रश्न हो कि गौलोक धाम में, गौलोक वृंदावन में, वैकुंठ में क्या होता होगा, तो आप इस्कॉन में आ जाइए। सुबह 4:30 से 9 बजे तक जो इस्कॉन में होता है वही वैकुंठ में होता है। परेशानी और पॉलिटिक्स तो 9 बजे के खाने के बाद शुरू होती है। भोजन करने के बाद में सब शुरू होते हैं, बाकी 9 बजे के पहले तो बिल्कुल। श्रील प्रभुपाद जी की ये बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें एक साधना विधि, एक हमें कार्यक्रम सेट करके दिया है, जिससे हम ग्रेजुअली हमारे जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उनमें एक बहुत बड़ा पहलू है, वो है मॉर्निंग भागवत क्लास, भागवत प्रवचन। समाज में, संसार में हम लोग 7-7 दिन के सेमिनार कर लेते हैं, सप्ताह 7 दिन की कथा, परंतु वास्तविक भागवत तो हमारे इस्कॉन में डेली मॉर्निंग क्लास में होता है, क्योंकि रोज एक श्लोक के ऊपर बड़ा चिंतन, मंथन, प्रवचन किया जाता है। और भागवत बोलने की और सुनने की यही विधि है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 महासाधन बताए। 5 महासाधन जानते ना? उनमें से एक है भागवत श्रवण। हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भागवत का श्रवण करना है। लेकिन इसको डिटेल में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बताया भक्ति रसामृत सिंधु में कि भागवत का श्रवण कैसे करना है। तो भागवत का श्रवण करने की स्टाइल, थ्योरी, आर्ट क्या है? भागवत अर्थास्वादनम। बोलिए, भागवत अर्थास्वादनम। भागवत के अर्थों का आस्वादन। भागवत सुन लिया, परीक्षित ने ये किया, इसने ये किया, फलाने ने ये किया, चलो लाओ प्रसाद, महाप्रसादे गोविंद, ये नहीं। भागवत के अर्थों का आस्वादन।
माने ये जो एक श्लोक है, एक दिन में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में एक श्लोक, और उनके एक एक अर्थ का आस्वादन करना। सो भागवत के अर्थों का आस्वादन, रसास्वादन करना है। और अर्थों का आस्वादन माने प्रतिरुद्धे। प्रतिरुद्धे का अर्थ क्या है? प्रतिरुद्धे के प्रभुपाद जी ने क्या अर्थ कहा? श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने, बलदेव विद्याभूषण ने प्रतिरुद्ध को, ये शब्द को कैसे देखा? तो सभी एंगल से भागवत के एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को, एक एक प्रसंग को अलग अलग एंगल से देखना, इसे कहते हैं अर्थास्वादनम। मूल रूप से ये थ्योरी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य का संवाद है चैतन्य चरितामृत में। उसमें महाप्रभु भागवत क्लास करते हैं, भागवत प्रवचन। तो आत्म रामश्च मुनियो जो श्लोक है, उस एक श्लोक की 64 व्याख्या करते हैं। मतलब एक श्लोक को 64 एंगल से महाप्रभु वर्णन करते हैं। ये है थ्योरी, ये है स्टाइल कि भागवत के एक एक श्लोक, एक एक शब्द को अलग अलग एंगल से देखना, उसके भाव को, उसके रस का आस्वादन करना। आप लोग भागवत अर्थास्वादनम का अर्थ समझते हैं? आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो एक एग्जाम्पल दूं, आपको समझ में आएगा। मेरा एक प्रवचन था मुंबई में, भारत में, मुंबई में, डायमंड मार्केट में। तो वो प्रवचन हमारे एक मित्र थे, अमिया निमाई प्रभु, वो ऑर्गेनाइज करते थे एवरी थर्सडे। तो एक बार हम प्रवचन करने गए और इसी प्रकार खचाखच हॉल भर गया, और प्रवचन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जो प्रसाद हुआ, उसमें आधे लोग भूखे रह गए, इतना लोगों ने खाया। तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो मेरे मित्र ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, बाजू में गोविंदा रेस्टोरेंट है हमारे इस्कॉन की, गोपीनाथ मंदिर की, तो मैं आपको वहाँ लेकर जाता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। सो वो मुझे लेकर गए। मैं तो पहली बार गोविंदा रेस्टोरेंट में गया था, मुंबई गोपीनाथ मंदिर की जो गोविंदा रेस्टोरेंट है। तो मुझे कहा कि प्रभु आप क्या खाओगे? मुझे तो पता नहीं ना क्या मिलता है, कैसा होता है। तो मैंने मन में सोचा कि वो बड़ा आदमी, बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने कहा एक काम कर, तूने जो मंगाया वो मुझे लिए मंगा दे। वो तो कोई छोटा चीज़ मंगाएगा नहीं, बड़ा आदमी तो कुछ बड़ा ही मंगाएगा। तो अच्छा, मैंने कहा आप जो मंगाते हो मेरे लिए मंगा दो। तो उसने तो मेनू लेकर ऑर्डर किया, 2 पिना कोलाडा, 2 फलाना फना 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 करके बोल दिया। अब पिना कोलाडा मैंने जीवन में पहली बार सुना, 15 साल पहले। मुझे तो बोलने को भी नहीं आता था, अब आ गया है। तो मैंने कहा क्या मंगाया? बोले पिना कोलाडा। ठीक है, होगा, पता नहीं कैसा होगा। फिर मैंने ऐसे मेनू लेकर देखा, एक पिना कोलाडा 450 रुपये का। मैंने कहा कोई भारी आइटम होगी, चलो अच्छा है, मैंने उसके ऊपर छोड़ा। अब वो पिना कोलाडा आया, जैसे आया वो गड़गड़ गड़ करके ऐसे पी गया। फिर कहा मेरे लिए दूसरा पिना कोलाडा लेकर आओ। फिर मैंने उसे कहा देख भाई, ये पिना कोलाडा कितने का? 450 का है। ये कोई 10-20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये 450 रुपये का इतना छोटा सा ग्लास, इसको पीने के लिए नहीं बनाया, इसको रसास्वादन करने के लिए बनाया है। बोले प्रभु तो आप कथा में भी ये बोल रहे हो, यहाँ पर भी रसास्वादन बोल रहे हो, कैसे होता है? मैंने कहा इसमें स्ट्रो क्यों दी? उसमें स्ट्रो थी पिना कोलाडा में। मैंने कहा यदि ये गड़गड़ करने के लिए होता तो स्ट्रो क्यों होता इसमें? तो इसमें स्ट्रो इसलिए है, पहले स्ट्रो में मुंह डालो, फिर थोड़ा सा लो, फिर मुंह में थोड़ा सा करके घुमाओ, फिर थोड़ा सा आस्वादन टेस्ट लो, और फिर अंदर उतारो, फिर से दूसरा सिप मारो, थोड़ा सा घुमाओ, फिर इसे कहते हैं आस्वादन। ये तो जैसे वो लोटा सुबह सुबह नहीं पीते हैं, ऐसे गड़गड़ करके ऐसे पी गया है। सो आस्वादनम का अर्थ होता है एक चीज को धीरे धीरे समझते हुए, उसका टेस्ट लेते हुए, है ना, उसे समझना। तो श्रीमद् भागवत को भी जैसे सीधा सीधा पढ़ लिया, सीधा सीधा सुन लिया, ऐसे नहीं। श्रीमद् भागवत का भी आस्वादन करना है। और भागवत का आस्वादन हो सकता है क्योंकि भागवत एक रस है। श्रीमद् भागवत
निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा दई अमृत द्रव संयुतम। आगम निगम वेद पुराण शास्त्र यदि वृक्ष के समान है तो उन सारे वेदों के वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल और उस फल का बना बनाया जूस है श्रीमद् भागवतम। सो भागवत एक रस है और इस रस का हमें आस्वादन करना है, आनंद लेना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं प्रभु हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन ये सब श्लोक याद नहीं होते हैं। ये श्लोक याद इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हम रस नहीं ले रहे हैं, इसका आस्वादन नहीं करते, इसमें आनंद नहीं ले रहे हैं। हम बड़े प्रेशर से और बड़े दुखी होकर ये सब सुनते हैं। भागवत जो है ना, दुखी होकर सुनने की चीज़ नहीं, आनंद से सुनने की चीज़ है। अभी तो आप लोग मूवी नहीं देखते होंगे, सब लोग बहुत सीरियस भक्त है, बड़े पवित्र भक्त हैं, लेकिन जब हम छोटे थे और मूवी देखते थे तो क्या ये सोच के मूवी देखते थे सारे गाने याद कर लेंगे? नहीं, लेकिन जब देखते थे तो ऑटोमेटिक गाने याद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम आनंद से देखते थे। तो भक्ति को भी यदि आनंद से करेंगे, भागवत यदि आनंद से सुनेंगे तो इसमें जोर नहीं लगाना होगा, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। सो आनंद से सुनना चाहिए, है? आप लोग कितना आनंद से सुन रहे हैं? 2-5 लोग हैं मुंह बिगाड़ कर बैठे हैं, किस जन्म की दुश्मनी निकालने आए हैं। भागवत आनंद से सुनना चाहिए, बिल्कुल आनंद से, है? ये आनंद का, इसलिए भगवत गीता में कहना सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति मार्ग कैसा है? सुखमय है, आनंदमय है, आनंद करते हुए, आस्वादन करते हुए, नाचते गाते हैं, इसे हमें सुनना है। सो आइए हम प्रसंग पर आते हैं। तो प्रस्तुत जो प्रसंग है, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत जी में यूं तो शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें कृष्ण कथा सुनाइए। अब जिज्ञासा हुई कृष्ण कथा सुनाने की, और सुद गोस्वामी ने कथा शुरू की महाराज परीक्षित की। अब कोई बोल रहा है कृष्ण कथा सुनाओ, तो ये बंदा सुना रहा है परीक्षित की कथा। तब सूत जी ने ही क्लेरिफिकेशन किया कि भगवान के भक्तों की कथा जहां होगी वहां भगवान की कथा अवश्य होगी। सो जहां पांडवों की कथा है, पांडवों के वंशज परीक्षित की कथा है, तो वहां भगवान की कथा अवश्य होगी। सो महाराज परीक्षित कौन थे? पांडवों में मंझले अर्जुन, राइट। और अर्जुन के एक पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का पासपोर्ट आपने कभी देखा? नहीं, अपना ही देखते रहते हैं। परीक्षित के पासपोर्ट में परीक्षित नाम नहीं है, आप जानते हैं? परीक्षित महाराज के पासपोर्ट में उनका लीगल नाम कौन सा है? विष्णुरात। वेरी गुड। परीक्षित महाराज का वास्तविक नाम है विष्णुरात। ये नाम किसने रखा था? कुलगुरु कृपाचार्य ने, है? जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कुलगुरु कृपाचार्य को बुलाया और कहा कि आप हमारे इस बालक का पहले भविष्य देखो और इसके गुण के अनुसार इसका नाम रखो। तब उस कुलगुरु कृपाचार्य ने परीक्षित का भविष्य देखा। बोले आपका ये बालक येष दाता शरण यश यथा होशि निरह शिवी और सुत विनीता नाम प्रादात दुष्यंत इव मातरम। आपका ये पुत्र जो है शरणागत वत्सल होगा। कैसा शरणागत वत्सल? शिबी महाराज की तरह। शिबी महाराज ने एक बाज, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का सारा मांस काट कर दे दिया। एक छोटे से पक्षी की रक्षा, आपके थाईलैंड वाले तो उसको देखकर खा जाते हैं सीधे, लेकिन ऐसे जीव जंतु की रक्षा के लिए शिबी राजा ने अपना सारा मांस उस तराजू के ऊपर चढ़ा दिया। मतलब शरणागत वत्सल थे शिबी। आपके परीक्षित ऐसे ही शरणागत वत्सल होंगे। और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह अपना यश
तीनों लोक में फैलाएंगे। और दुष्यंत पुत्र भरत की तरह परीक्षित बहुत सुंदर सुंदर यज्ञ करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज के विषय में कुलगुरु कृपाचार्य ने भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी करके उनका नामकरण किया कि आपके बालक की रक्षा, आपके इस बच्चे की रक्षा, उत्तरा के बेटे की रक्षा गर्भ में भगवान विष्णु ने की है, भगवान कृष्ण ने की है। सो राति ददाती, रात का अर्थ होता है दान, देना। इसको जीवन दान मिला है क्योंकि अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और ब्रह्मास्त्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा। लेकिन उस चले हुए ब्रह्मास्त्र को भी भगवान विष्णु ने फेल किया और जीवन दान दे दिया। सो विष्णु रात, विष्णु के द्वारा जीवन दान मिला, इसलिए मैं आपके इस पुत्र का नाम विष्णु रात रखता हूं। सो कुलगुरु कृपाचार्य ने इनका नाम विष्णु रात रखा क्योंकि इनकी रक्षा भगवान ने की थी। और इसका और एक पेट नेम रख देता हूं क्योंकि ये बालक जब से जन्म लिया है ना, परीक्षण कर रहा है। मतलब जो भी व्यक्ति उनके सामने आए तो उसको देखते ही रहता है। मतलब क्यों देखते रहता है? क्योंकि इस बालक ने अपने माता के गर्भ में कृष्ण को देखा था। ये जीवन का पहला ऐसा बालक था जिन्होंने मां के गर्भ में मंगला आरती की थी। तो गर्भ में जिस भगवान श्री कृष्ण को देखा, जन्म लेने के बाद ये सोचता था कि मैंने जिस प्रभु को गर्भ में देखा, क्या ये वो तो नहीं है? कोई भी सामने आता, वो जो गर्भ में देखा ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। तो परतः ईक्षण, जो भी लोग सामने आते थे उसका ईक्षण, परीक्षण करता था। इसलिए इस बालक का दूसरा नाम रखा परीक्षित है। इनके दो नाम हुए, विष्णुरात और परीक्षित। देखिए, जब बच्चों के नामकरण करने हो ना, तो कुल गुरु कृपाचार्य या वेदव्यास प्रिय महाराज जैसे संतों को बुलाना चाहिए। चिंटू, मिंटू, पिंटू, टॉमी रख दिया है? वैसे ही जीवन नरक में जा रहा है? और ऊपर से ऐसे नाम, और नाम भी गुणों के अनुसार रखने चाहिए। मैं कथा में कह रहा था, मैं एक जगह पर गया और अपनी छोटी सी लड़की थी, उसको कहा सॉफ्टी, बेटा यहाँ आओ। मैंने कहा रियल ओरिजिनल नाम सॉफ्टी है? बोले हाँ, पासपोर्ट में सॉफ्टी है ये। तो जब वो छोटी थी तब तक तो अच्छा लगता है कि सॉफ्टी, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी, जब वो दादी बन जाएगी, तब उसको सॉफ्टी कौन कहेगा? उसको भाई नाम भी तो गुण की तरह होना चाहिए। एक जगह शमशान यात्रा जा रही थी, नारद जी ने पूछा ये कौन मरा? बोले अमरनाथ मर गए। इसका नाम अमरनाथ था। यहाँ नाम अमरनाथ, और मर गए। हमारे महाराष्ट्र में घर पर वो काम करने वाली मेड होती है ना, बाई होती है ना, लगभग 90% उसका नाम लक्ष्मी बाई होता है। नाम लक्ष्मी बाई, और बेचारी काम घर घर जाकर पोछा मारती है। सो यहाँ तो अमरनाथ मर जाते हैं और लक्ष्मी कंडा बीनती हैं। सो नाम थोड़े भगवान के नाम से हमें रखने चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में कथा है ना कि अजामिल कितना पाप किया, लेकिन सौभाग्य से वैष्णवों की, भक्तों की कृपा से उनके 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा गया है, भगवान के नाम से। और अजामिल अपने उस बेटे से बहुत प्रेम करता था, इसलिए नारायण ने खा लिया। नारायण जग गया। नारायण कहाँ? नारायण नारायण, वो तो अपने पुत्र को पुकारता था। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है कि पुत्र के बहाने यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान यही कंसीडर करते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है। भगवान की आंखों में आंसू आ गया, अजामिल तूने रुला दिया यार, तू इतना नारायण नारायण कर रहा है। भले वो बेटे का नाम ले रहा था, लेकिन था तो भगवान का नाम। इसलिए अपने घर पर बच्चों के नाम, अपने नाम भगवान के नाम से होने चाहिए, राइट। सो कुल गुरु कृपाचार्य ने महाराज परीक्षित
का नाम विष्णुरात रखा और परीक्षित रखा। फिर परीक्षित महाराज थोड़े से बड़े हुए तो उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ कराया। किसके साथ? हम इरावती में बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी का नाम इरावती है। सो राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ हुआ। सभी म्यांमार से आते हैं, वहाँ नदी बह रही, उसका नाम इरावड़ी है इरावड़ी है, क्या है? इरावड़ी नदी। सो महाराज परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। और फिर महाराज परीक्षित को अनेक संतान हुए, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र थे जन्मेजय। ओके। और फिर महाराज परीक्षित की कथा भागवत जी में है। आइए हम इस श्लोक पर आते हैं। ये श्लोक की भूमिका क्या है जिसको हम यहाँ सुन रहे हैं? एक बार महाराज परीक्षित मृगिया करने के लिए वन में गए, राइट, शिकार करने के लिए। अब जब बात शिकार की आती है ना, तो समाज में आप लोगों को भी लोग प्रश्न पूछते होंगे कि आप लोग हमको नॉनवेज खाने को मना करते हो। परीक्षित तो शिकार करते थे, भगवान रामचंद्र भी शिकार करते थे, महाराज दशरथ भी शिकार करते थे। सो पहले के ये धर्मात्मा, ये राजा महाराजा भी तो शिकार करते थे, है ना? तो फिर हमको प्रजा का पालन करने के लिए, हजारों की प्रजा की रक्षा करने के लिए राजा प्रैक्टिस कर सकता है, वे हिरण को मार सकता है। मतलब एक हिरण मरने से हजारों मनुष्यों की रक्षा हो रही हो तो ये कोई पाप नहीं है, ये वेदों की आज्ञा है। एक और फिर वेदों में ये भी लिखा है कोई स्वस्थ हिरण को नहीं मारना है। ये राजा लोग जिस हिरण को मारते थे कोई स्वस्थ हिरण नहीं था। हिरण में भी और एक जाति होती है मृग, राइट, मृग कहते हैं। वो मृग जिसकी नाभि से कस्तूरी की सुगंध आती है। वो कस्तूरी जो है ना, कस्तूरी धीरे 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 बढ़ती है। जब वो छोटा होता है, हिरण जवान होता है, तब वो कस्तूरी बहुत छोटी होती है, उसमें से इतनी सुगंध नहीं होती है। जब वो मृग बूढ़ा हो जाता है, सो वो जो नाभि में जो कस्तूरी की सुगंध है, जब हिरण मृग छोटा होता है तब वो सुगंध नहीं होती। जब वो धीरे धीरे बड़ा और बूढ़ा हो जाता है ना, तब वो कस्तूरी बहुत बढ़ जाती है और उसकी भारी सुगंध आती है। लेकिन उस मृग को पता नहीं होता सुगंध कहाँ से आ रही है। आती है अपनी नाभि से, लेकिन उसे खुद को पता नहीं कहाँ से आ रही। इसलिए उस सुगंध को पाने के लिए वो दौड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अपना बहुत माथा पीटता है और दौड़ते हुए बड़ा परेशान होता है और परेशान होकर वो मर जाता है जब वो कस्तूरी पक जाती है, राइट। तो वो मरते हुए वो कस्तूरी मृग मरते समय बहुत परेशान होता है। उसके जो अंतिम 6 महीने 1 साल जो होते हैं, बड़े नरक से भी बदतर होते हैं। तब वेद क्या कहता है क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए, कि आप ऐसे कस्तूरी मृग को मारोगे जो बेचारे परेशान है, उसको मारोगे तो एक तो उनका उद्धार होगा, मतलब वो नरक की पीड़ा भोगत रहा है, वो पीड़ा से मुक्त होगा, राइट। और क्योंकि उस मृग को राजा तुम धर्म से मार रहे हो, हजारों प्रजा की रक्षा करने के लिए, तो उन हजारों प्रजा का आशीर्वाद उसे मिलेगा। और तीसरा, तुमको प्रैक्टिस भी हो जाएगी युद्ध करने के लिए। तो इन सारी बातों के लिए पहले के क्षत्रिय राजा ऐसे मृग को मारते थे जो ऑलरेडी परेशान थे, जो ऑलरेडी मरने ही वाले हैं, वो मौत खोज रहे थे। सो ऐसे ही एक मृग को मारने के हेतु, मृगिया करने हेतु महाराज परीक्षित वन में गए हैं। और मृग के पीछे दौड़ते 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 आधा दिन बीत गया। और ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, गर्मी की सीजन चल रही थी, और उस समय महाराज परीक्षित को प्यास लगी। तब महाराज परीक्षित सोचे कि यहाँ आजू बाजू में कहीं सरोवर मिल जाए, कहीं नदी मिल जाए तो मैं जल पी लूँ। लेकिन परीक्षित को कोई सरोवर नहीं मिला, कोई जल नहीं मिला। तो दूर देखा कि एक छोटा सा आश्रम था, कुटिया थी। और वो किसकी कुटिया थी? शमीक ऋषि की कुटिया थी। शमीक ऋषि का आश्रम था, राइट। सो महाराज परीक्षित उस कुटिया को देखकर कुटिया के पास आते हैं और उस कुटिया में प्रवेश करते हैं, राइट। सबको समझ आ रहा है ना?
और कुटिया में प्रवेश करते हुए एक मुनि को देखते हैं। किसको देखते हैं? मुनि, एक संत, एक साधु मुनि। और वो मुनि कौन है? समीक ऋषि। अब राजा परीक्षित ने जो देखा इसका वर्णन 2 श्लोक में सूत गोस्वामी भागवत में करते हैं। मतलब परीक्षित अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, समीक ऋषि को जो देख रहे हैं वो कैसे हैं, राइट, वो इस श्लोक में वर्णन है। मतलब समीक ऋषि जिस प्रकार से बैठे हैं, समीक ऋषि की जो अवस्था है वो अवस्था हमें प्राप्त करनी है, राइट। समीक ऋषि एक पहुंचे हुए संत हैं, एक समर्थ संत हैं। सो महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि को जो देखा, तो आइए शुरू करते हैं। क्या देखा महाराज परीक्षित ने? प्रतिरुद्धे इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतम। सो सबसे पहले शब्द समझे प्रतिरुद्धे। ओके, इस श्लोक का पोस्टमार्टम करेंगे हम, इसके पुर्जे अलग कर देंगे। मैं जब संस्कृत सीखने जाता था तो हमारे संस्कृत के टीचर होते थे डॉक्टर राम रूप मिश्र। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं हर समय उसको याद करके श्रद्धांजलि देता हूँ। तो वो हमको कहते थे संस्कृत समझने का अर्थ क्या है कि जैसे साइकिल के सारे पुर्जे अलग कर दो, सारे नट बोल्ट टायर सब कुछ अलग कर दो और फिर उस साइकिल को जोड़ दो। ऐसा करने से संस्कृत समझ में आता है। तो इसके सारे पुर्जे अलग करना है, एक एक शब्द को सबको पुर्जे अलग कर दो, फिर उसका सेपरेट मीनिंग समझो, फिर उसे जोड़ कर समझो, तो ये संस्कृत भाषा समझ में आती है। तो श्लोक में प्रथम है प्रतिरुद्धे, राइट। प्रतिरुद्धे के 2 अर्थ हैं और दोनों हमको पहले समझने पड़ेंगे। प्रतिरुद्धे का एक अर्थ है, जैसे इसका एक सिंपल वर्जन आपने सुना होगा, प्रतिरोध या गतिरोध। प्रतिरोध माने रोकना, प्रतिरुद्धे माने रोकना। प्रतिरुद्धे का एक अर्थ है कि रोकना, इंद्रियों को रोकना। प्रतिरुद्ध माने अपनी इंद्रियों को रोक लेना, जैसे गतिरोध हम कहते हैं। सो प्रतिरुद्धे रोक लेना एक अर्थ, और प्रतिरुद्धे का दूसरा अर्थ केवल रोकना नहीं, रोकने के साथ साथ परम आत्मनेव सन्निध अर्पिता, परमात्मा में रोक लेना, इंद्रियों को रोक लेना और रोककर परमात्मा में लगा देना। योगी जो होते ना, योगी केवल अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं। और रोकना बड़ी बात नहीं है, रोकने के बाद परमात्मा में लगा देना प्रतिरुद्ध का अर्थ है ना। रोकना और फिर लगा देना, मतलब विषय भौतिक वस्तु से अपनी इंद्रियों को रोकना और अध्यात्म में भगवान में अपनी इंद्रियों को लगा देना। तो भौतिक वस्तु से रोककर अध्यात्म में लगाना, क्या क्या, किस किस चीज को? तो आइए एक एक शब्द आगे लेते हैं। प्रतिरुद्धे इंद्रिय, ये प्रतिरुद्ध शब्द सबके साथ लगेगा। तो प्रतिरुद्धे इंद्रिय, इंद्रियों को संसार से, भौतिक वस्तुओं से रोकना और परमात्मा में लगा देना, प्रतिरुद्धे इंद्रिय। फिर प्रतिरुद्धे प्राण, ये प्राण के साथ भी लगेगा। तो प्रतिरुद्धे प्राण माने प्राण को भौतिक वस्तु से रोकना और आध्यात्मिकता में लगा देना। फिर क्या बनेगा? चलो बच्चों, नहीं, वो आगे को जोड़ो। प्रतिरुद्धे मन, ओके, प्रतिरुद्ध सबके साथ लगेगा। प्रतिरुद्धे मन का अर्थ क्या है? मन को भौतिक वस्तु से रोकना और भगवान में लगा देना। फिर प्रतिरुद्धे बुद्धि, राइट, तो बुद्धि को भौतिक वस्तु से रोकना और भगवान में लगा देना। इतनी वस्तु पहले हमको समझनी है। तो समीक ऋषि ने क्या करके रखा था? प्रतिरुद्धे इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि, इन 4 वस्तुओं को भौतिक वस्तु से रोक दिया और परमात्मा में लगा दिया। तो हमें भी इस चीज को सीखना होगा, हमें भी अपने जीवन में इसे उतारना होगा। सबसे पहले प्रतिरुद्धे इंद्रिय।
हमारी इंद्रियों को भौतिक वस्तु से रोकना होगा। इस संसार में, अब देखो हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में सत और असत दोनों टाइप की चीजें हैं। इस संसार में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वस्तु है, राइट। तो हम लोग इस संसार में रहकर हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये काम, हमारी ये ड्यूटी है कि अपनी इंद्रियों को भौतिक वस्तु से दूर रखें और आध्यात्मिकता में लगाएं। अच्छा, इंद्रियों को भौतिक वस्तु से दूर रखना और आध्यात्मिकता में लगाना, ये दोनों में से फोकस क्या होना चाहिए? आप समझ रहे हैं? मैं भौतिक वस्तु से मुझे दूर रहना है, भौतिक से दूर रहना है, भौतिक से दूर रहना है, और फिर आध्यात्मिकता में लगाना है। प्राय लोग ये फोकस करते हैं, राइट। आर्ट क्या है, कला क्या है, थियोरी क्या है? अपनी इंद्रियों को भौतिक से दूर करने का ज्यादा प्रयास नहीं करना है। भौतिकता से दूर कहाँ होगे, क्योंकि रात दिन तो भौतिक संसार में रहते हैं। अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक भौतिक से दूर हो जाएगा। हमारे वहां लोग कहते हैं मैं ऑफिस छोड़ रहा हूं, मैं काम धंधा छोड़ रहा हूं, संसार माया है, पत्नी माया है। ये सब माया दिख रही है, ये सब माता जी है, बच्चे माया है, मैं बस वृंदावन चला जाऊंगा। जो इस प्रकार की बात कर रहा है ना, वो अनमैच्योर है, वो परिपक्व नहीं है। हमारे वेदों में छोड़ने नामक कोई बात ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है। हमें छोड़ना नहीं है, हमें करना क्या है? भगवान को पकड़ना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। इतनी भक्ति करनी है, इतनी भक्ति करनी है कि संसार अपने आप छूट जाए। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, कोई मुंबई से मथुरा जा रहा है, ओके, मुंबई से मथुरा जाना है, तो आपका लक्ष्य मुंबई को छोड़ना होगा कि मथुरा जाना होगा? कोई पूछे क्या कर रहे हो? मुंबई छोड़ रहा हूं। क्या कर रहे हो? मुंबई छोड़ रहा हूं। अरे भाई, तुम मथुरा जाओ, मुंबई अपने आप छूट जाएगा, राइट। तो संसार से इंद्रियों को दूर करना, ये लक्ष्य सेकेंडरी होना चाहिए। हमारा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हम भगवान को पकड़े। जैसे ही कृष्ण पकड़ में आ जाएंगे, संसार छूटा हुआ है। मैं ये कहूं कि हम लोग अभी संसार में बैठे हैं तो ये कोई गलत है? नहीं, ये बिल्डिंग, ये सब संसार ही है ना। लेकिन फिलहाल हम संसार में होकर भी संसार में नहीं, वैकुंठ में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भागवत सुन रहे हैं, भगवान को पकड़ रहे हैं। जैसे ही हम प्रभु के पास, अध्यात्म के पास जाएंगे, इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं महाराज अम्बरीश। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में, और करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिशु सेवा करते थे और अपने कानों को भगवत कथा सुनने में लगाए थे, अपनी आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगाए थे। मतलब अपनी आंखों से मैं दुनिया को नहीं देखूंगा, दुनिया को नहीं देखूंगा, ये नहीं। अपनी आंखों को प्रभु के दर्शन में लगाए, दुनिया अपने आप छूट रही है। अपने कानों को भगवत कथा में लगाए तो संसार की भौतिक चर्चा अपने आप छूट रही है ना। अपनी वाणी को प्रभु के नाम में लगाए तो सांसारिक वार्ता अपने आप छूट रही है। अपनी जीवा को भगवान का प्रसाद पाने में लगाते थे, अपने चरणों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगाते थे। तो इस प्रकार से प्रतिरुद्धे इंद्रिया, हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना है एक, और संसार से दूर करना है, राइट। एक चीज। फिर आगे क्या है? प्रतिरुद्धे प्राण। प्रतिरुद्धे प्राण माने हमारे प्राण को भौतिक वस्तु से हटाकर भगवान में लगाना है, राइट। अच्छा, प्राण को भगवान में कैसे लगाएंगे? सीधा निकाल के यहां से ऑपरेशन करके? तो मेरी समझ में कुछ ऐसा आ रहा है कि कलयुग में, आप जानते हैं सतयुग में लोगों के प्राण हड्डी में होते थे। आपने कभी सुना है?
सतयुग में लोगों के प्राण हड्डी में होते थे, उसका मांस पूरा सूख जाता था, शरीर सूख जाता, हड्डी होती थी तो प्राण बचते थे। और उसका प्रमाण है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था, 36,000 वर्ष बीत गया, केवल हड्डी बची थी, फिर भी जिंदा था। क्योंकि सतयुग में लोगों के प्राण किस में होते हैं? सतयुग में लोगों के प्राण हड्डी में होते हैं, और कलयुग में लोगों के प्राण पैसे में होते हैं। सत्य बात है। तो इसका अर्थ यही बनता है, कलयुग में पैसे में, थोड़ा सा पैसा कोई लेकर उड़ गया तो आदमी छटपट। दे प्राण का अर्थ क्या हुआ? प्राण को भौतिक वस्तु से हटाकर अध्यात्म में, भगवान में लगाना चाहिए। मतलब हमारे पास कर्म के अनुसार या पुरुष प्राण या पैसे या धन संपत्ति है, वो भौतिक वस्तु में न लगाकर हमें अध्यात्म में लगाना चाहिए। मैं आपको पूछूं, पैसा भौतिक है कि आध्यात्मिक? ये वहां बोलने जैसा है महाराज। पैसा भौतिक है कि आध्यात्मिक? उन लोगों के खिस्से में भौतिक है, अपने मंदिर में। हाँ, तो मैं उसको थोड़ा ब्रिज बना रहा हूं। पैसा भौतिक है ना? अच्छा भौतिक, चलो प्रमाण देना। मरने के बाद आपके पैसे आपके साथ आएंगे? तो आत्मा चिन्मय है, आध्यात्मिक है, पैसा भौतिक है। अध्यात्म तत्व जाता है, भौतिक यहीं रह जाता है ना। पैसा भौतिक है कि आध्यात्मिक? भौतिक। लेकिन यह भौतिक पैसा यदि हम मंदिर की सेवा में, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसे अध्यात्म कमाते हैं। तो ये कितना बड़ा आर्ट है, ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है कि भौतिक पैसों से हम अध्यात्म को खरीद रहे हैं, अध्यात्म को हासिल करें। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है भौतिक से आध्यात्मिक। सो पैसे प्राण के समान होते हैं, प्राण के समान प्रिय होते हैं, लेकिन ये भगवान की सेवा में, हरि सेवा में लगाए तो उसे आध्यात्मिक पुण्य कमा सकते हैं। आज वहाँ के है ना। तो अब तो दिलो दिमाग में यही चल रहा है महाराज। बोल तो रहा हूँ कि रात को मंदिर बनाया डोनेशन करके। हाँ, सो ये बुद्धिमता है, राइट। अब दो ऑप्शन है आपके पास। जो धन संपत्ति है उसे भौतिक वस्तु में यूज करके वही धन संपत्ति हमें नरक में लेकर जा सकती है, और वही धन यदि हमने प्रभु में लगाया तो हम अध्यात्म कमा। अध्यात्म कमाना कोई आसान नहीं है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, महाराज जी जैसे संतों की कृपा है कि इस प्रकार से आयोजन करते हैं, मंदिर बनाना, सेवा करना, तब जाकर हमें ये बिल्कुल रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम हमारे धन संपत्ति में लगाए और पुण्य कमाए। नहीं तो पुण्य कमाना कोई आसान नहीं है। सो इस प्रकार से प्रतिरुद्धे प्राण, राइट। अब आगे क्या है? प्रतिरुद्धे मन। अच्छा, मैं पैसे का एक और एक चीज बता दूं कि यदि हमारे पास पैसे है और हमने प्रतिरुद्धे प्राण भगवान में लगा दिए, तब तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और आपने पैसे कमा कमा के बैंक बैलेंस बढ़ाया, एक ना एक दिन तो छोड़कर जाना ही है, तो पैसे यहीं रह जाएंगे, हम ऊपर चले जाएंगे, और हमारे जाने के बाद वो पैसे हमारे बच्चों के हाथ में आएंगे। और बच्चे को संस्कार मिला है, मंदिर में लाए हैं तो बात अलग है। बाकी बच्चे हमारे पैसे यदि कोई गलत काम में यूज कर दिए तो हम स्वर्ग में गए होंगे, वहां से भी हमको नरक में भेज सकता है, क्योंकि हम हमारा कर्म छोड़कर गए हैं, राइट। या तो आपके पास जो पैसे हैं वो उड़ा दो, खर्च कर दो मरने से पहले, या हमारे मंदिर में दे दो, छोड़कर मत जाना, बहुत बड़ा घाटा होगा। छोड़कर गए तो पता नहीं उसका कोई क्या इस्तेमाल करेगा, है? और फिर वो गलत इस्तेमाल होगा तो फिर आप स्वर्ग में गए तो वहां से आपको नरक में। आप सोचोगे स्वर्ग से नरक में तेरे बेटे ने भेजा, नीचे तो छोड़कर आया था वो गलत जगह पर। और कभी कभी हम नरक में चले गए, वहां से प्रमोशन हुआ कि भाई आपका वैकुंठ में जाना हो रहा है। नरक वाला सोचेगा वैकुंठ में मैंने तो पाप किया। बोले जब मंदिर बन रहा था बैंकॉक में, उधर दिया था ना तूने, वो पुण्य फूटा है तेरा, इसलिए तेरा प्रमोशन हो रहा है।
तो ये सब बातें हैं। तो प्रतिरुद्धे इंद्रिय, प्रतिरुद्धे प्राणः, और आगे क्या है? प्रतिरुद्धे मनः। हमारे मन को भौतिक वस्तुओं से हटाकर अध्यात्म में लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा मन भगवान में समर्पित होना चाहिए। सवे मनः कृष्ण पदार विंदे। मन कहाँ लगाए? मन भगवान के चरणों में लगाए, मन भगवान की कथा में लगाए, मन भगवान के नाम में लगाए। एक बात कहें, मन जब तक भगवान में लगा है ना, भगवान के रूप गुण लीला कहीं भी, मन जब तक भगवान में लगा है, आपके जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी। अब बताइए, अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो जब यहाँ हरे कृष्ण और महाप्रसाद गोविंद होगा, बाद में शुरू होगी। मन जब तक प्रभु में लगा है तब तक कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंता, हमारी ये पूरी बॉडी जो है ना, इस बॉडी में चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम कौन करता है? मन करता है। ये सारी चिंता, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब कुछ मन में होता है। लेकिन वो मन यदि भगवान में लगा है तो कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही मन भगवान से हटा, भगवान के नाम गुण रूप लीला से दूर हुआ, तुरंत सारी चिंता, सारी परेशानी शुरू हो गई। इसलिए हमारे भागवत जी में, वेदों में लिखा, विपद नैव विपदम। हम और आप जिसको विपत्ति, हम और आप जिसको टेंशन, प्रॉब्लम मानते हैं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, हमारे मन में इतनी सारी दुविधा होती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगा है। जब मन भगवान में लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मन भगवान से हटा तो ये सारी प्रॉब्लम तो है ही। संसार तो प्रॉब्लम से ही बनी हुई है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी है, वैसे इस दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जितनी देर तक मन भगवान में रहेगा, उतनी देर तक हम सुख और शांति से जिएंगे। भगवान से हटा तो प्रॉब्लम शुरू। इसलिए हम लोग अभी कार्तिक मास गया ना, तो कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम गाते हैं, दिन में 2 बार है। तो 3 दामोदर अष्टकम में 3 श्लोक सत्यव्रत मुनि ने गाए, तो भगवान दामोदर प्रकट हो गए और सत्यव्रत को कहा, भाई सत्यव्रत तू बहुत अच्छा गाता है यार, और मैं तेरे इस दामोदर अष्टकम से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। हम होते तो कितना लंबा लिस्ट देते हैं। साक्षात भगवान सामने नहीं भी है तो हम कितना बड़ा लिस्ट देते हैं। लेकिन स्वयं भगवान सामने खड़े हैं और सत्यव्रत जी ने को पूछा कि क्या चाहिए, तो सत्यव्रत ने क्या कहा? वरम देव मोक्षम न वदिम वा न चान्य वृणे हम देशादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम इदं ते वपुरनाथ सदा में मनस्या रास्ताम की मन्ये। सो वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वदिम वा। हे प्रभु, यदि मैं सोचूं तो आप वरदान देने में सर्व समर्थ हो। मैं जो भी चाहूं, मैं जो भी मांगू, आप मुझे सब कुछ दे सकते हो। लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। बोले न तो मुझे मोक्ष चाहिए, न मोक्ष की अवधि चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। तब सत्यव्रत मुनि एक चीज मांगते हैं, हमें बहुत समझने लायक है। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बा। प्रभु मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? इदम ते वपु। हे नाथ, हे स्वामी, हे ईश्वर। इदम माने ये, ते माने आपका, वपु माने ये शरीर, आपका रूप। मानो भगवान और क्लेरिफिकेशन करे, कौन सा रूप? इदम ते वपुरनाथ, कौन सा रूप? गोपाल बाल। इसको रिवर्स कर दो, बाल गोपालम। कौन सा रूप? बाल गोपाल। प्रभु आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है, सदा में मनस्य
वीरास्ताम की मन। आपका ये बाल गोपाल रूप से मेरे मन में बसा रहे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका स्वरूप जब है। प्रभु की मनिए बड़ा बहुत जबरदस्त शब्द है, हम तो ऐसे ही गा देते हैं की मनिए, राइट, दान से। मान लो मेरे मन में आपके स्वरूप का ध्यान न हो, ये यदि छोड़ दूं और इसके बदले आप पूरी दुनिया मुझे दे दो, पूरा ब्रह्मांड मुझे दे दो, की मानिए, उससे क्या प्रयोजन, उससे क्या सुख मिलने वाला है? उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। यहां तो जितना धनी आदमी उतना ज्यादा टेंशन होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं प्रतिरुद्धे बुद्धि, अपनी बुद्धि को संसार, भौतिक संसार से हटाकर भगवान में लगानी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। तो अपनी बुद्धि से ज्यादा भौतिक वस्तुओं का निर्णय न लेकर अध्यात्म की उन्नति का निर्णय लेना चाहिए। अपनी बुद्धि को अध्यात्म में लगाना चाहिए। जैसे पितामह भीष्म ने कहा ना, पितामह भीष्म स्तुति करते हुए कहते हैं इति मति, मेरी बुद्धि हे कृष्ण मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। सो अपनी बुद्धि से ऐसा डिसीजन लेना जिससे भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़े, भगवान की ओर आगे बढ़े। सो बुद्धि को भौतिक वस्तु से हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं उपारतम, उपारतम माने जगत से दूर हो जाना, जगत से मुक्त हो जाना, मतलब जगत में रहना है। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता, वैसे हमें इस दुनिया में रहना है, बैंकॉक में ही रहना है, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होना है। हमें मन बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा कर रखना है। और फिर स्थान त्रयात परम प्राप्तम, त्रयात माने 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि वो जो साधु समीक ऋषि बैठे हैं ये तीनों अवस्था से परे हो चुके हैं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्था से परे हो चुके हैं और ब्रह्मभूत विक्रिमा, और वो ब्रह्मभूत माने ब्रह्मलीन दशा को प्राप्त हो चुके हैं, निर्विकार हो चुके हैं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, बोल तो हम बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन हम लोग खुद स्वयं चिंता में और टेंशन में पड़े रहते हैं। भजन करने वाले को है ना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत एक होता है संसार का भूत, एक होता है ब्रह्मभूत। संसार का भूत तो आप देखते जानते सुनते होंगे। ब्रह्मभूत माने जो ब्रह्म में लीन हो चुका है, जिसका तन मन तन्मय हो चुका है भगवान में। और जो हरि में तन्मय हो चुका है वो शांत नहीं, वो प्रशांत होता है। न शोचती न कांक्षती, उसको न तो कोई शोक होता है, न कोई आकांक्षा, न कोई विषय वासना होती है। सबको सम दृष्टि से देखता है और आनंद आनंद रहता है। सो हमें भी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनना चाहिए, हमें भी परम आनंद में रहना चाहिए। खास करके हम इस्कॉन के डिवोटिव प्रीचरों को तो सदैव ब्रह्मभूत आनंद में रहना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रचार क्या है जानते हैं? आनंद में रहना। गले में कंडी, भाल में तिलक, हाथ में माला और दुखी दुखी होकर घूमेंगे। सामने वाला सोचेगा सोच रहा था मैं डिवोटी बनूं, लेकिन आपको देखकर तो भाई, आपको देखकर हम डिवोटी बनना नहीं चाहते। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो अगला सोचना चाहिए कि यार ये डिवोटी लोग प्रसन्न रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोई दुखी नहीं होता है। फिर वो डिवोटी को पूछते हैं तुम करते क्या हो, खाते क्या हो, तुम इतने प्रसन्न रहते हो? तब कहना चाहिए हम माला करते हैं। आप भी माला करो, प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त का प्रसन्न रहना ये बहुत बड़ा प्रचार है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना मैं प्रचार करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। पहले प्रसन्न रहना सीखो। सभी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना ये प्रचार है। और फिर प्रसन्न होकर, और प्रसन्न कब रहा जाएगा? जब ब्रह्मभूत होंगे, जब हम भगवान में तन्मय होंगे तब प्रसन्न होंगे। संसार में तन्मय होंगे तो पूर्ण चिंताग्रस्त होंगे।
सो हमें भगवान में तन्मय रहना है, प्रसन्न रहना है और जीवन को धन्य करना है। हरे कृष्ण। सो प्रतिरुद्धे इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रम। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि को देखा। शिल प्रभुपाद जी इसके परपोर्ट में कहते हैं कि हमें भी भक्ति योग के द्वारा ऐसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। हम लोग भगवत धाम जाने के लिए गृहस्थी आश्रम में रह के भगवत धाम जा सकते हैं, गृहस्थी छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, बेचारे गदगद होकर पूछ रहे हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम होगा तो रोने लगेंगे बेचारे। महाराज बताइए। छोड़ने की इच्छा नहीं हो फिर मैं कैसे जाऊं? छोड़ो। ऐसे ही एक आदमी ने कहा, महाराज 84 लाख की योनि, मुझे गधे का जन्म तो नहीं मिलेगा? तो महाराज ने कहा, एक जन्म दोबारा नहीं मिलता है। शाम तक समझ में आ जाएगा। एक ही जन्म बारंबार नहीं मिलता है। खैर, तो बहुत सुंदर। गृहस्थी में रहकर क्या भगवान मिलेंगे कि फिर गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा? अवश्य गृहस्थी आश्रम भगवान के द्वारा बनाया गया आश्रम है। तो ब्रह्मचारी को भी भगवान मिलते हैं, गृहस्थी को भी मिलते हैं, वानप्रस्थ को भी मिलते हैं, सन्यास को भी मिलते हैं। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चारों वर्णाश्रम को कृष्ण का भजन करना चाहिए। यदि कृष्ण का भजन करेंगे तो किसी भी अवस्था में, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में भगवान मिलेंगे। राइट? तो गृहस्थी को भी भगवान मिलेंगे। और मैं तो कहूँ गृहस्थी को तो जल्दी भगवान मिलेंगे, क्योंकि गृहस्थी आधा तो ऐसे ही मरा हुआ होता है बेचारा। एक तो काम धंधे का प्रेशर, घर पे पत्नी का प्रेशर, वो तो खुद एक प्रेशर कुकर बना हुआ होता है। फिर मंदिर आकर सीटी बजाता है बेचारा। न घर में बजती है, न दुकान में बजती, सीटी यहाँ बजती है। तो गृहस्थी तो बेचारा, भगवान का सॉफ्ट कॉर्नर गृहस्थी को प्रति बहुत है, क्योंकि बेचारा ऐसे ही गया हुआ है। थोड़ा भी भजन करेगा तो पा लेगा, इसलिए भगवान का सॉफ्ट कॉर्नर है। तो गृहस्थी भगवान को प्राप्त कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। मैं तो उस दिन कह रहा था कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं गृहस्थियों के वहाँ ही तो हुए हैं, है ना? सो कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थी के जो धर्म है उसका पालन करके गृहस्थी में भगवान मिल सकते हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ना है मन से, तन से नहीं। राइट? कि हमें संसार में रहकर मन से सब कुछ छोड़कर भजन करना है। और कोई प्रश्न? ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। सबकी दीक्षा हो गई है? कितने लोगों की दीक्षा हो गई है? हाँ। कितने लोग 16 माला करते हैं? माला कम करते हैं यहाँ पर। भक्ति में प्रवेश करने के लिए, टिकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साधना। और शिल प्रभुपाद जी ने साधना के तौर पर हमें हरि नाम जाप प्रदान किया है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा माला के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहले हम हमारी जो 16 माला है क्वांटिटी के ऊपर फोकस करें, और जब 16 माला होने लगे तो फिर क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है कि हमारे इस्कॉन के भक्त 16 माला और 4 नियम का पालन करेंगे तो मृत्यु के समय उसे वैकुंठ ले जाने के लिए मैं आऊँगा। अभी साधु ने इतना इजी कर दिया, हमसे वो भी नहीं हो रहा है,
तो आप एक है ना घर जाकर एक चुल्लू भर पानी लो, आप चुल्लू में पानी भरो और फिर उसमें डूब मरो। हाँ। इतना इजी, इतना इजी। आप जानते हो पहले 64 में गौड़ी मठ में अभी भी बेचारे 64 माला कर रहे हैं, आधा दिन उसी में बीता जा रहा है। आधा नहीं 8 घंटे, 8 घंटे और प्रभुपाद जी ने 64 से 32, 32 से 16 कर दिया। 2 घंटे। अब महाराज कृपा करे 16 से 8 कर लो। आप लोगों को देखकर फिर महाराज तो साधु की इतनी बड़ी कृपा है, इस कृपा का लाभ लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा युग है, बहुत अच्छा टाइम है। ये युग चला गया तो फिर से 64 करना पड़ेगा, 8-8 घंटा। तो और बहुत इजी है, 2 घंटे में निपट जाता है। सो खूब हरि नाम जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। रोज सुबह हमारी जो साधना है, शिक्षा अष्टकम करते हैं ना, तो साथ ही साथ भगवान से सब भक्त मिलकर प्रार्थना कीजिए कि शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम बैंकॉक में भव्य मंदिर का निर्माण कर सके हैं, ताकि हम सब भक्त उस मंदिर की सेवा में और उनके कार्यक्रम से जुड़ सके और हमारा उद्धार हो सके। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं परम पूज्य वेदव्यास प्रिय स्वामी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी अनुकंपा है हम सब बैंकों के भक्तों के ऊपर में, क्योंकि हम सबका उद्धार चाहते हैं, इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, है कि नहीं, जो जो आवश्यकता है वो सारी चीज़ें वो ला रहे हैं। तो इसकी उपलक्ष्य में आज हमको इतना सौभाग्य अच्छा प्राप्त हुआ है। तो जैसे हम भागवत में पढ़ते थे कि जब भागवत कथा चल रही थी नैमी सारणी में, तो हमको सुनने में आ रहा था, पढ़ रहे थे भागवत में कि वहाँ जो भागवत के रचयिता है वेद व्यास जी, और फिर उनके जो शिष्य है, सॉरी, वेद व्यास जी के जो गुरु जी है नारद मुनि, और फिर वेद व्यास जी के जो शिष्य या पुत्र जो हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हम सोच रहे थे कि तीनों वहाँ कैसे बैठे होंगे और कैसे देखते होंगे। तो आज मुझे वो झलक याद आ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ तीनों बैठे हुए हैं और सुखदेव के मुखारविंद जैसे कथा निकल रही थी, और वहाँ उनके गुरु और उनके गुरु के गुरु वहाँ बैठे थे। तो मुझे ये दृश्य आज यहाँ थोड़ा अनुभव हो रहा है, अनुमान लगा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और जिस प्रकार वहाँ आनंद आया होगा, जैसे हम यहाँ बैठ के सुन रहे थे, वो आनंद हमको यहाँ थोड़ा झलक आ रहा था। तो भविष्य में ये और बड़ा आनंद और कंफर्टेबल रूप में हो सके हम सबको, क्योंकि अभी तो हमको देखो कितना कॉन्जेस्टेड रूप में होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि ये एक और जो एक्सटेंशन है उसको हमने ले चुके हैं, क्योंकि बहुत छोटा पड़ गया हमारे लिए भी, तो उसको हम डिपॉजिट दे चुके हैं। एक और रूम थोड़ा एक्सटेंशन होगा हमारा भी, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो थोड़ा और कंफर्टेबल हम यहाँ भी कर सकते होंगे, लेकिन उधर भी करेंगे। हाँ हाँ तो इसलिए हाँ, मतलब सबको थोड़ा कंफर्टेबल हो, क्योंकि अभी नीचे में भी बहुत लोग भक्त लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। सबको आशा थी कि नीचे भी नीचे ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्योंकि सब चाहते थे सामने सुनने के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए हमने भक्तों को रोक, मैं वहीं बैठा था, भाई भर गया, नीचे बैठे करके ऑनलाइन डायरेक्ट सुन रहे हैं नीचे में भी। तो आशा करते हैं अगली बार आएंगे तो हम पूरा सब साथ में एक साथ सुन सके, तो हम यही प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु जी के लिए तो बोलने का शब्द ही नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारे फूलों के बीच में जो खुशबूदार फूल होता है उसको पहचान देने का जरूरत ही नहीं पड़ता है कि नहीं, ये कौन सा फूल है करके उसका खुशबू से ही पहचान में आ जाता है। इसी प्रकार प्रभु जी की भागवत की जो वाणी है वो ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक पहुँच चुका है कि हम उन भक्तों को अभी देखे नहीं थे, यहाँ बहुत सारे भक्त पहुँच गए हैं। क्योंकि कल हम अनाउंस किए थे और थोड़ा फेसबुक में डाल दिए थे, तो उसके माध्यम से प्रभु जी को जानते हैं वो यहाँ पहुँच गए, हम उनको अभी जानते नहीं है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं यहाँ। तो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है कि जो वॉइस जो है भागवत की जो प्रवचन जो है कहाँ तक पहुँच गई है, तो इसका हम अनुमान लगा ही सकते हैं। तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि इसी प्रकार हम और बहुत समय तक ऐसा कथा का आयोजन कर सके और बहुत सारे भक्तों को ये लाभ प्राप्त हो सके और भक्ति करने में सबको इच्छा और जागृत हो सके। तो हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं और जितने सब भक्त आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो प्रातःकाल में प्रसाद सेवा किए हैं यदुनंदन कृष्ण प्रभु, तो उनका साल गिरा है आज, तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने आज की प्रातः प्रसाद सेवा किया सारे भक्तों के लिए और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर साथ में
गौरी बसनेत जो टीचर है उनके द्वारा भी राइस दाल सेवा किए हैं। तो हम श्री राधा गोविंद के चरण में प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और इसी प्रकार भक्तों की और भगवान की सेवा करने का मन बना रहे। और हम सब भी धन्यवाद देते हुए सबके लिए एक बार हरि नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक भक्त ने वो क्या बोलते हैं रसदाना भी लाए हैं, तो और सब भक्तों के लिए एक एक मिलेगा, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। और एक भक्त यहाँ माला पहनना चाहते हैं तो वो भी आगे आ सकते हैं। हिज होलीनेस वेदव्यास स्वामी महाराज की, हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। और यहाँ हम चाइना से भी जो भक्त आए वो रथ यात्रा के लिए आए थे, फतेहा के लिए वापस नहीं गए। और वो तो एकादशी के दिन वहाँ जाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो आज सुबह सब वहाँ वो भक्त यहाँ आए हैं, 20 से ज़्यादा भक्त हैं। तो उन भक्तों के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम